सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में द्वितीय पाठ स्वर्ण काका का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने बताया था कि किस तरह एक वृद्ध बूढ़ी और निर्धन स्त्री की एक कन्या थी। किस तरह से उसकी माँ ने थाली में रखे चावलों को पुत्री को रक्षा करने के लिए पक्षियों से रक्षा करने का आदेश देती है। फिर किस तरह से एक सोने की पंखों वाला एक कौवा आता है और उसके चावलों को खाने लगता है और खाते हुए वो हंसता है, जिसके कारण वो कन्या क्या करती है, ऐसा विचित्र कौवा देखकर वह रोने लगती है और उसे रोकती है कि मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरी माँ बहुत गरीब है, इन चावलों को मत खाओ। तो कौवा क्या कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो है तुम्हारे चावल का मूल्य दे दूंगा। तुम सुबह सुबह जो है सूर्योत्प्राक यानी कि सुबह है ना, गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ तुम आओ, मैं तुम्हें जो है चावलों का मूल्य दूंगा। ऐसा सुनकर जो है तो कन्या बहुत खुशी होती है और रात भर उसे नींद नहीं आई, प्रसन्नता के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई और सुबह सुबह वह क्या करती है, कहाँ पहुँच जाती है बच्चों, उसी बताए हुए कौवे के बताए हुए स्थान पर, अर्थात गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पीछे पहुंचती है। देखिए, सूर्योदयात पूर्वम सा तत्रोपस्थित। सूर्योदयात पूर्व और एव यानी ही, सूर्योदय से पहले ही, सा यानी वह, तत्रोपस्थित, तत्र यानी वहाँ, उपस्थिता यानी पहुँच गई। सूर्योदय से पहले ही वो वहाँ पहुँच गई। आगे देखिए, वृक्षस्यो ऊपर बिलोक सा चा आश्चर्यचकिता सज्जाता यानी हुई। वृक्ष से ऊपर यानी पेड़ के ऊपर, बिलोक यानी देख कर, सा यानी वह, चा यानी और, आश्चर्यचकित हुई, है ना। वह जो है पेड़ के ऊपर देखकर, पेड़ के ऊपर देखती है और क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर आगे देखिए, ऐसा क्या देखा उसने पेड़ के ऊपर, यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्ते। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर क्या बना हुआ है, प्रसाद यानी होता है महल, तत्र यानी वहाँ, स्वर्णमय यानी सोने का। वह उसने देखा, आश्चर्यचकित हुई, और आश्चर्यचकित हुई कि यानी यत यानी कि, तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्ते, वहाँ जो है सोने का, पेड़ के ऊपर सोने का महल है। यदा काका सयित्वा, जब कौवा कहाँ सो रहा था, उसी सोने के महल में सो रहा था। यदा काका शयित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हहो बाले त्वमागता। क्या कहता है, यदा यानी जब कौवा क्या किया, सोकर, प्रबुद्ध यानी होता है सोकर, जागा, तदा यानी शयित्वा यानी सोकर, प्रबुद्ध यानी जागा। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धा तदा, जब कौवा सोकर जागा, तदा यानी तब, तेन यानी उसने, स्वर्ण यानी सोने की, गवाक्ष यानी होता है खिड़की, खिड़कियों से कहता है, खिड़की से झांक कर कहता है, क्या कहता है, हाँ हो बाले, अरे बालिका, त्वमागता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतार्याम। सोपान यानी क्या होता है बच्चों, सीढ़ी, अवतार्याम यानी क्या होता है, उतारता हूँ, तिष्ठ यानी बैठो, अहम यानी मैं, त्वत्कृते यानी होता है तुम्हारे लिए, कहता है, हाँ हो बाले, अरे बालिका, त्वमागता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतार्याम, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियों को उतारता हूँ, सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथा स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा यानी अथवा, तत्कथा, तत् यानी इसलिए, कथा यानी बताओ। क्या कहता है, उस लड़की से कहता है कौवा कि तो बताओ, काहे की सीढ़ी उतारूं, सोने की उतारूं या चांदी की उतारूं अथवा तांबे की। तो कन्या क्या कहती, कन्या अवदत, कन्या बोलती, ये देखो बच्चों, ये सीढ़ी है, देख रहे हैं ना आप लोग, ये सीढ़ी है जिसमें से कन्या जो है तो चढ़ रही है पेड़ के ऊपर, और पेड़ के ऊपर ही ये देखिए महल बना हुआ है। तो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसकी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या अवदत, बालिका बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता आस्मि, कहती है मैं निर्धन माँ की पुत्री हूँ।
ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, कहती है कि मैं तांबे के ही सीढ़ी से जो है आ जाऊंगी, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु स्वर्ण सोपानेन यानी परंतु सा यानी वह, स्वर्ण सोपानेन यानी सोने की सीढ़ी से ही, स्वर्ण भवनम आरोह सोने के भवन में, सोने के महल में चढ़ी, परंतु वह सोने की सीढ़ी से ही जो है सोने के महल में चढ़ी। आगे देखिए, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तून सज्जितान दृष्ट्वा सा विस्मय गता। चिरकालीन यानी कि बड़ी देर तक, चिरकाल यानी बड़ी देर तक, भवने यानी महल में, बहुत देर तक जो है, बड़ी देर तक महल में, चित्र विचित्र वस्तुन यानी अनोखी वस्तुओं से, सज्जितान यानी सजा हुआ, दृष्टवा यानी देखकर, सा विस्मय गता वह जो है आश्चर्यचकित हो गई। क्या देखती, बहुत देर तक जो है, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुओं सज्जितान दृष्टवा सा विस्मय गता, बड़ी देर तक महल में अनोखी वस्तुओं से सजा हुआ। महल कैसा सजा हुआ था, किससे सजा हुआ था, माने अनोखी वस्तु से सजा हुआ महल को देखकर वह क्या हो गई, विस्मित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काका अवदत, श्रांत यानी होता है थकी हुई, ताम यानी उसको, विलोक यानी देखकर, काका यानी कौवा, अवदत यानी बोला, उसको थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, क्या बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, लघु यानी होता है थोड़ा, और प्रातराशः, प्रातराश यानी होता है सुबह का नाश्ता। कहता है पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो, क्रियताम यानी कर लो, बद तो बोलो, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम व रजत स्थाल्याम उत ताम्रस्थल्याम, तो कहता है तो बताओ कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी कि क्या, सोने की थाली में भोजन करोगी क्या, अथवा चांदी की थाली में करोगी या तांबे की थाली में। बालिका बोली, बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थल्याम अहम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्याम, कहती है तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। चूंकि वो निर्धन लड़की थी इसलिए वो सोने अथवा चांदी की थाली के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, तो उसने क्या कहा कि मैं सिर्फ तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता सज्जाता, तब वह, तदा यानी तब, सा यानी वह आश्चर्यचकित हो गई, कौन हो गई, वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा। सोने के कौवे ने जो है तो क्या किया, उसके लिए सोने की थाली में भोजन परोसा। ना एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ना यानी नहीं, एतादृशम यानी ऐसा, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजनम यानी भोजन, अद्यावधि यानी होता है आज तक, बालिका खादितवती है ना, बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके हे बालिके, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कहता है हे बालिके, अहम इच्छामि यानी मैं चाहता हूँ, यत यानी कि, त्वम यानी तुम, सर्वदा यानी सदैव, सर्वदा यानी हमेशा या सदैव, अत्रैव यानी यहाँ ही, तिष्ठ यानी बैठो। परम तब माता तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माँ जो है तो वहाँ क्या है, अकेली है। कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माँ जो है तो क्या है, अकेली है। आता है तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, अतः यानी इसलिए तुम शीघ्र ही, जल्दी ही अपने घर जाओ। गच्छ यानी जाओ, गच्छ में कौन सी धातु है, गम धातु है, ध्यान रखना। इत्युक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतरात् त्रिस्थ मंजुषा निश्चार्य ताम प्रत्यवतत। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर कौवा कक्षा यानी कमरे के, अभ्यंतरात यानी होता है अंदर गया, समझ रहे हो,
ऐसा कहकर कौवा जो है कमरे के अंदर से, सॉरी गया नहीं, कमरे के अंदर से, तिस्ता यानी 3, मंजूसा यानी होता है संदूक अथवा पेटी, निसार यानी निकाल कर, ताम यानी उसको, प्रत्यावर्तत यानी बोला। ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटी निकाल कर उसको बोला, क्या बोला? बालिके, हे बालिके, यथेच्छम गृहाण मंजूषामेकम, कहता है अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी तुम्हारी इच्छा के अनुसार एक पेटी उठा लो, कोई एक संदूक ले लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिका कथितिम यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, कहती छोटी वाली, सबसे छोटी वाली, लघुतमा यानी सबसे छोटी पेटी, सबसे छोटी संदूक, प्रगृह्य यानी लेकर, बालिका बोली, क्या बोली? यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, माने यत एव लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकाया कथितम, सबसे छोटी संदूक लेकर बालिका कहती है इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, कहती है इयत यानी इतना, एव यानी ही, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। चावलों की कीमत देने के लिए बोला था ना कौवा, तो वो सबसे छोटी वाली संदूक उठा लेती है और कहती है कि इतना ही, मतलब जितना तुम चावल खाए उसके हिसाब से ये छोटी वाली पेटी का ही जो है तो मेरे चावलों के मूल्य के बराबर है। तो क्या कहती है? लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकाया कथितम, सबसे छोटी वाली पेटी लेकर बालिका कहती है इतना ही, मदी यानी मेरे, तंडुला नाम यानी चावलों का, और मूल्यम यानी मूल्य है। तो बच्चों और आगे देख लीजिए थोड़ा सा। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर जाकर, गृहमागत्य घर जाकर, तया यानी उसने, मंजूषा यानी पेटी, समुद्घाटिता यानी कि संदूक को खोला। तो क्या देखा? तस्याम महाराणी हीरकाणी बिलोक सा प्रहर्षिता तद्दिनाधिका सा सज्जाता, क्या कहती है? जब वहाँ जाती, घर जाकर वह पेटी खोलती है, संदूक को खोलती है, तो वहाँ महर्षि रानी यानी बहुमूल्य, महाहराण यानी बहुमूल्य हीरे, बहुमूल्य किसको देखती है? हीरों को देखकर वह क्या हो गई? खुश हो गई। तद्दिनान धनिका सा सज्जाता, और उसी दिन से वह क्या हो गई? धनी हो गई। तद्दिना उसी दिन से, धनिका चा सज्जाता, और वह उसी दिन से क्या हो गई? धनी हो गई। तो बच्चों हमने जो है तो आपको आज 2nd, 3rd और 4th चैप्टर पढ़ाया। बच्चों कल हम ये 5th और 6th चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तब तक बच्चों आप इसे ध्यान से अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।